जय मसीह की मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, मैं पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 128 अध्याय का एक पद से। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान ऐसा बताते हैं कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो कोई यहोवा को यानी परमेश्वर को जो कोई मानता है और उसके मार्गों में चलता है, वो आशीष पाएगा। हे मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है बुद्धि का आरंभ होता है। हमारा भय मानने के दरमियान ही परमेश्वर का बुद्धि आपके जीवन में दिखने लगता है मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर को मानते हैं और उसके मार्गों में चलते हैं, वैसे लोग परमेश्वर से आशीष पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बातों को मानता है, सुनकर मानकर मानता है, वह बुद्धिमान उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हे मेरे प्रिय, परमेश्वर कहते हैं मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वो घर वो कुछ नहीं हुआ, हिला भी नहीं, डुला भी नहीं, गिरा नहीं, क्योंकि उसका नींव चट्टान में था। फिर परमेश्वर ने कहता है मेरे प्रियो कि जो मेरे बातों को सुनकर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। परमेश्वर कहता है मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और घर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, हे मेरे प्रियो, यदि बुद्धिमान के जैसा चलेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर का बुद्धिमान जैसा कार्य करेंगे, तो आपके घरों में, परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि का कार्य होगा। लेकिन निर्बुद्धि के समान चलेंगे तो हे मेरे प्रियो, आपके घरों में, परिवारों में जितनी भी परेशानियां, दुख और परेशानियां आएंगे, वो आपकी निर्बुद्धि के द्वारा ही, यह बीमारी आए, जो तकलीफ आए, टेंशन आए, चिंता है, वो आपकी निर्बुद्धि बुद्धि के वजह से ही ऐसा आ रहा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, वो अपना कमाई को भी निश्चय खाने पाएगा, वह धन्य उसका भला ही होगा। मेरे प्रियो, हे मेरे प्रियो, जो कोई भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज से ही प्रभु का भय को मानना और उसके मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्रियो। तभी आपके जीवन में, घरों में आपका शांति, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का शांति सभी घर में बने रहेगी। आइए मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा हो, आपका बड़ाई हो पिता। खुदावन प्रभु परमेश्वर, मैं सभी के लिए, भाई बहनी के लिए, सब के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो कोई पिता आज आपके भय को नहीं मानते हैं, ना उसको तेरे भय के अनुसार तेरे मार्गों में चलते हैं, प्रभु वैसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं पिता। और प्रभु आज से वो अपने घरों में भय को मानना स्टार्ट करें प्रभु पिता, ताकि उनके घरों में वो शांति, वो सुख, उस हर कार्य जो आपने मनुष्य के लिए फलवंत किया है पिता, आप वो ले पाए था। आप भी उन्हें उनके बुद्धि को खोल दीजिए पिता, और तेरे मार्ग चलने के लिए तैयार होने पाए पिता। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, चल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। प्रभु उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं जो अपने कमाई को भी कमाई तो कर रहे लेकिन खा नहीं पा रहे, ना बच्चों को खिला पा रहे, ना लोगों को। प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं पिता, वो अपने बच्चों को अपना कमाई को खिला पाए, अपना कमाई खुद का खा पाए पिता, और अपने बच्चों को, परिवारों को, माँ बाप को भी खिलाने पाए पिता। ऐसा हम दुआ प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आप आशीष करना। जो भी मेरे भाई बहन ने जो भी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि विश्वास से रिसीव करेंगे प्रभु, और वो व्यक्ति यदि किसी भी बुराई में है और अपने माँ बाप को नहीं खिला रहे, तो आज से ही प्रभु आपकी प्रभुता, आपकी दया उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों में होने से आशीष कीजिए। वो अपना कमाई को
खा पाए, खिला पाए और लोगों में प्रभु ये वचन का प्रभु प्रकाशन उनके जीवन में जाए, ताकि वो विश्वास की गवाही अपने होठों से दे पिता कि सचमुच परमेश्वर वो जिंदा खुदा है, वो सुनता है, मेरे तकलीफ को देखता है और तकलीफ़ों से हमें उभारता है, क्योंकि प्रभु आप दयालु, करुणा में सामर्थ्य खुदावन है और असंभव को संभव करने वाला है पिता। प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं पिता, जो प्रभु परमेश्वर आज जो पिता अपने घर में वो परेशान है, दुखी में है पिता, वो कमाई को भी नहीं खा पा रहे, ना कमाई कर पा रहे पिता, वैसे भाई बच्चों परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनके घरों में वो सुख शांति, वो कार्य करने वाला कार्य वो पिता आप दीजिए, उन्हें कार्य करने का सामर्थ्य दीजिए। अगर मार्ग नहीं आ रहा, चिंता में है पिता, वो कार्य में भी नया ओपन कीजिए पिता, ताकि उनका कार्य जहाँ बंद है वो खुल जाए और कार्य करने लगे पिता, ताकि आपकी महिमा उनके घरों में हो, वो लोग जाने कि सच में जीवित खुदा जो मेरी सुनता है और प्रभु मेरी जो प्रॉब्लम में है वो दिखाई दे रहा है, उनको सब कुछ जानते हैं पिता। आप ही की दया और करुणा सदा बने रहे, क्योंकि वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु आज से वो चलने के लिए निश्चय करने पाए पिता, वैसे तभी आपका आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया पूरे परिवार में बनी रहेगी पिता। प्रभु हम सभी आपसे अनुरोध प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता, ताकि आपकी प्रभुता उस घर में, उस परिवार में, सब में बनी रहने पाए पिता। दया और करुणा पूरे घरों को आप करना प्रभु। ये दुआ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।